हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, चैप्टर 4 क्लास 12 फिजिक्स। क्वेश्चन इस तरह से है, अ टोरॉइड हैज़ अ कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर। तो देखो ये टोरॉइड कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये टोरॉइड है इस तरह से, इसका जो इनर रेडियस है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर और जो इसका आउटर रेडियस है दैट इज़ 26 सेंटीमीटर। ठीक है। अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ अ वायर आर वाउंड। तो किस तरह से वायर इसमें वाउंड है ये देखो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जो टर्न्स हैं ऑफ अ वायर वाउंड है। ओके, करंट 11 एम्पियर फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को लिख देते हैं। हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 3500 एंड करंट इज़ 11 एम्पियर दैट इज़ फ्लोइंग। ठीक है, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड तीन जगहों पे, आउटसाइड, फिर यहाँ पे यानी कोर पे, और उसके बाद एम्प्टी स्पेस जिसको टोरॉइड ने सराउंड कर रखा है। तो सी वाली ये जो क्वेश्चन है ए, बी और सी यही पूछा है, आउटसाइड, ये कोर पे कितना है, और फिर ये जो एम्प्टी स्पेस है टोरॉइड ने जिसको सराउंड कर रखा है वो। इन तीनों जगहों पे हमें फाइंड करना है। तो देखो पहली बात तो ये है कि ए पर और सी पे ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एट ए, तो ए पे अगर देखो वैसे आप सीधे आंसर ज़ीरो लिख सकते हो, लेकिन अगर आप डिटेल में लिखना चाहो थोड़ा सा तो कैसे करेंगे हम। ए से होते हुए एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करो। एम्पीरियन लूप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ए से होते हुए, मीन्स ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ से होते हुए। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। यहाँ पर जो आई इनक्लोज्ड है वो क्या है, तो आप देखेंगे कि एम्पीरियन लूप के जो अंदर है, ध्यान से देखो ये पूरा एम्पीरियन लूप हमने ड्रॉ किया, इसके अंदर जितनी करंट आप देखोगे ऊपर आ रही है उतनी करंट नीचे भी जा रही है। तो यानी ये एन आई माइनस एन आई हो जाएगा, तो ये टोटल ज़ीरो हो जाएगा। यानी जितनी करंट ऊपर आ रही है उतनी करंट नीचे जा रही है, तो ये ज़ीरो है। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा ज़ीरो। तो जो आउटसाइड टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। अच्छा, अब सी पे निकालते हैं। सी पे भी बिकॉज सेम सिचुएशन है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट ले लो, और हमें अगर इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे हम, अगेन एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर देंगे। तो और यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट सी ले लो, तो एट सी अगेन यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स अगेन म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आपको क्या लग रहा है इसके अंदर कितनी करंट इनक्लोज्ड है कुछ करंट? नहीं, कुछ भी करंट नहीं है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे आप कि सिंस इनक्लोज्ड करंट नहीं है, तो जब यही ज़ीरो हो गया तो फिर बी भी ज़ीरो हो जाएगा। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। तो यानी जो ये एम्प्टी स्पेस है सराउंडेड बाय टोरॉइड, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड है, वहाँ पे अब निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप बीचों बीच यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर आप पाएंगे कि अब कुछ करंट इनक्लोज्ड है। तो यस, नाउ वी कैन फाइंड सम मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और सिंपल जो फॉर्मूला होता है टोरॉइड का उससे भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इक्वल, बड़ा इजी फॉर्मूला है। इजी क्यों मैं कह रहा हूँ इसको, क्योंकि सोलेनॉइड एंड टोरॉइड का सेम फॉर्मूला होता है, तो इसीलिए ठीक है, इजी है। अब यहाँ पर स्मॉल एन नहीं दिया है, कैपिटल एन दिया है, तो हम कैपिटल एन के टर्म्स में लिखेंगे फॉर्मूले को।
तो स्मॉल n होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द टॉरॉयड। तो यहाँ पर कैपिटल N दिया है यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, बस हमें लेंथ फाइंड करनी है। I भी हमारे पास है, म्यू नॉट भी हमारे पास होता है, तो बस अब हमें ये करना है कि L फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो लेंथ हम निकालेंगे टॉरॉयड की, तो लेंथ ऑफ द टॉरॉयड क्या होगा, उसके लिए रेडियस चाहिए क्योंकि सरकमफ्रेंस है ना। तो अगर सरकमफ्रेंस आपको फाइंड करना है तो उसके लिए रेडियस चाहिए होता है। अब रेडियस हमारे पास है नहीं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास इनर रेडियस दिया है, आउटर रेडियस दिया है, तो हम एक मीन रेडियस निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियस जो होगा यहाँ पर ये है R1 + R2 डिवाइडेड बाई 2, इनका मीन रेडियस। तो इस तरह से हम टॉरॉयड का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और ये है 25 सेंटीमीटर + 26 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 25.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 25.5 × 10⁻⁻² मीटर। अभी ये रेडियस निकला है, लेंथ ऑफ द टॉरॉयड अब निकलेगा। तो लेंथ ऑफ द टॉरॉयड होता है, ऑब्वियसली ये होगा सरकमफ्रेंस यानी 2πr, तो 2π × 25.5 × 10⁻⁻² मीटर। अब इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, हम क्योंकि ये कट जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट होता है 4π × 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स 3500 गिवन इन द क्वेश्चन। करंट इज 11 एम्पियर डिवाइडेड बाय लेंथ एंड दैट इज 2π टाइम्स 25.5 × 10⁻⁻²। ये कट गया तो ये हुआ 2, ओके। और अब यहाँ पर 2 का और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7000 जो है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो 11 × 7 होगा 77, है ना, अपॉन है 25.5, और जो 10 की पावर है उनको सब इकट्ठा कर देते हैं। -7 ये है, 3 0 यहाँ ऊपर थे और 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर ये कैलकुलेट होगा, तो आप इसको डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली 3 आएगा, 3.0 समथिंग या जो भी है, अप्रॉक्सीमेटली 3 आएगा इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर आप देखोगे तो -2 आएगा। और ये टेस्ला, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सोल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।